तक की डिस्टेंस कितनी है d। तो साउंड गई d डिस्टेंस, फिर टकरा करके इस रिजिड सरफेस से टकरा करके फिर जो है बैक टू पवेलियन हुई। कल हम लोगों ने कहा कि जो इको है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे डिपेंड है। कल पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पढ़े थे, ठीक। तो यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक आई, तो टोटल साउंड को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा 2d। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड कितना 2d। d गई और d आई, तो कितना हुआ 2d। इसके बाद कितने समय के बाद जो है हमको ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, तो इको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो समय लगेगा कम से कम 0.1 सेकेंड। कितना 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा t इक्वल टू 0.1 सेकेंड। v ऑफ साउंड स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो 344 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये d निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे यदि सोर्स अवेलेबल हो, किसे रिजिड सरफेस से, किसी पहाड़ी से या किसी कुएं में आप क्लैप जब करते हो तो साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज द इको। तो कितने समय बाद सुनाई देगी इको, तो 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देगी, कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद, उससे पहले नहीं सुनाई दे सकती है। तो कितने डिस्टेंस पे हम साउंड को प्रोड्यूस करें रिजिड सरफेस से, किसी पहाड़ी से, किसी दीवार से, या फिर हम कह सकते हैं कि कुएं का जो गहराई है किसी, कितने उसमें, जैसे पहाड़ियों में जाओगे यदि चिल्लाते हो आई लव यू, तो कुछ समय के बाद आई लव यू सुनाई देता है, दिस इज कॉल्ड एज इको। तो कितने डिस्टेंस पे वो पहाड़ी होनी चाहिए, तो उसको निकाल रहे हैं हम लोग, तो वी कैन बी फाइंड आउट दिस वन। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2d। तो हमको पता है क्या कि समय बराबर दूरी बटे 4, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू